राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग की माता है। राम कृष्ण की प्यारी गैया वो नहीं जगेगा। और भगवत सेवा के भाव से ही भगवत सेवा में अनुभूतियां होती हैं। बिना भाव के सेवा करने वाले तो ठीक है। बिना भाव की सेवा, घर में ठाकुर जी पधरा लिए और न उनको खिलाने पिलाने सुलाने का कोई ध्यान है। घर में सबसे बड़ी समस्या यही कि अब भगवान की सेवा कौन करे। पुरुष वर्ग को तो फुर्सत नहीं है वो सेवा करे, क्योंकि वे इतने घोर आलसी और प्रमादी हैं कि उनको और चीज़ों के लिए समय है। समाचार सुनने के लिए समय है, अखबार देखने के लिए समय है, प्रपंच की बात करने के लिए समय है, देर तक सोने के लिए समय है। भगवान की सेवा के लिए उन पर समय नहीं है और सब काम के लिए समय है। माताएं बेचारी, उनको घर का सब काम करना पड़ता है और वही घर की सेवा पूजा भी करती हैं। और उन पे भी कोई ज़्यादा समस्या आ गई तो फिर माताएं बच्चों को कहती हैं। बालक सीखते हैं अपने बड़ों से, वो पिताजी नहीं कर रहे हैं तो हम क्यों करें। तब बेचारी बच्चियां जो होती हैं वो तो माँ की ज़्यादा बात मानती हैं, तो बच्चियों को कहते तुम सेवा कर लो। कभी किसी बालक ने कर दिया, कभी किसी बालिका ने कर दिया। अब उसको और भी काम करना, उसको स्कूल जाना है। हम भैया कहती सेवा करके जाओ, 12 बजे 2 बजे तब तक ठाकुर जी थोड़ी रहेंगे। तो फिर जैसे तैसे नहलाया धुलाया, उल्टी पोशाक है कि सीधी से कोई लेना देना नहीं, आँख में चंदन लगा कि नाक में लगा, इससे भी कोई लेना देना नहीं। 4 चनोरी सामने धरी अथवा एक कटोरी में शक्कर धर दी, चीनी लो खाओ, भगवान बने हो तो भोगो, चले गए। ऐसी सेवा से कोई सिद्धि नहीं होती। भाव से सेवा, भले ही चित्रपट छवि की सेवा करो, भाव से सेवा करो। सेवा तो भाव की है। श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु जी ने कहा सेवा का स्वरूप क्या है। चेतस्तत् प्रवणम सेवा तत् सिद्ध्यै तनुवित्तजा। सेव्य में चित्त का विलय हो जाना, इसी का नाम सेवा। सेवा करते करते डूब जाएं, वो सवासना रहे। तो बोले ऐसी सेवा कैसे बनेगी जब हमारा चित्त एकदम डूब जाए सेव्य की सेवा में। ऐसी सेवा कब बनेगी? ध्यान से सुने। ऐसी सेवा करना चाहते हो तो तत्सिद्ध्यै तनुवित्तजा। ऐसी सेवा करना चाहते हो तो निश्चय कर लो कि हम शरीर से और धन से भगवान की सेवा करेंगे। पहले शरीर को और धन को पूरी तरह भगवान की सेवा में लगा दो। शरीर और धन पूरा का पूरा अर्पित कर दो। भगवान हमारे ब्रज के ठाकुर तो ऐसे हैं, वो पढ़े लिखे हैं ही नहीं। पढ़े लिखे लोग हिसाब किताब करना जानते हैं। बता दो कोई पढ़ो लिखो आदमी बता दो जो ब्रज में जब तक ठाकुर जी रहे हो स्कूल पढ़ने गए हो। पढ़े लिखे हैं ही नहीं। वो गणित वड़ित नहीं पढ़े, गणित तो बिल्कुल नहीं पढ़े, जानते नहीं हिसाब किताब। मथुरा में जनेऊ हुआ उसके बाद पढ़ने गए हैं और इतने योग्य विद्यार्थी साल भर में ही सब पढ़े आए। 1 साल में गुरु जी के यहाँ सब पढ़ के चले आए। ठाकुरदास जी कहते थे गाय को मन में बसाइए, कहते थे बाबा की नहीं। अरे भैया गाय मन में तब बसेगी जब शरीर और धन दोनों गौ सेवा में लगाओगे, तब मन में गौ सेवा आएगी। क्योंकि तन और धन स्थूल हैं और मन सूक्ष्म है।
स्थूल को सेवा में लगाए बिना सूक्ष्म सेवा में पहुंचेगा नहीं। इसलिए भगवान की सेवा में कभी कंजूसी मत करो। बहुत से लोगों को देखा है, भगवान का मंदिर तो ठीक ठाक बना के रखेंगे, पर जितनी देर खुद बैठेंगे उतनी देर एसी पंखा चला के रखेंगे। अब खुद उठे बंद। तो अब ईमानदारी से पूछो कि तुमने भगवान के लिए लगाया कि अपने लिए लगाया? किस लिए लगाया? भगवान के लिए तो नहीं लगाया। और लोगों के देखो हमारे यहाँ ठाकुर जी के एसी लगा है भगवान के लिए। भगवान, अरे भले आदमी भगवान के लिए, हाँ तब कहो कि जब तुम्हारे लिए एसी ना हो, पंखा भी ना हो, ठाकुर जी को एसी पंखा हो। अपने बढ़िया से बढ़िया कीमती से कीमती कपड़ा ले लेंगे, आभूषण ले लेंगे, ठाकुर जी के लिए सबसे सस्ता देखेंगे। आपकी सामर्थ्य है सुंदर केसर युक्त मलयागिरी चंदन भगवान को अर्पित करने की। अच्छी से अच्छी केसर लो, बढ़िया से बढ़िया चंदन लो, बहुत प्रेम से चंदन को घिसो। चित्त कर चंदन तुलसी फूला, अपने चित्त को ही घिस करके ठाकुर जी को अर्पित कर दो। चंदन के साथ हमारा चित्त भी घिसना चाहिए। मनुहार करके जैसे छोटे बच्चों को खिलाया पिलाया जाता है, ऐसे मनुहार कर करके ठाकुर जी को कुछ आरोगवाना, कुछ जिमाना। इस तरह से ठाकुर जी से हमारे महाराज जी कहते थे, दूध का भोग धराओ तो प्रार्थना करो, प्रभु नामदेव जी का दूध का कटोरा है, आप पी लीजिए। तो अब हमारे में नामदेव जी जैसा प्रेम तो नहीं है, पर हम नामदेव जी की याद दिलाकर आपसे प्रार्थना कर रहे हैं कि नामदेव जी का दूध का कटोरा है, आप दूध पी लीजिए। कंदमूल फल वेर भगवान को फल अर्पित करो तो प्रभु ये सबरी के फल हैं, आप इन्हें स्वीकार कर लीजिए। खिचड़ी अर्पित करो तो ये कर्माबाई की खिचड़ी है, प्रभु स्वीकार कर लीजिए। भक्तों की याद करा करा के ठाकुर जी की सेवा करें, उनको प्रेम से अर्पित करें। तो भगवान की सेवा ये श्रेष्ठ साधन है। और फिर क्या करना? राम कृष्ण की प्यारी गैया, सारे जग की माता